हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप सभी को हमारे चैनल द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं जो आज की अपडेट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और हमारा प्रोग्राम ये आज की हेडलाइन आपके लिए हर वक्त हमेशा बहुत ज़्यादा सहायक होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, डीएलएड से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होती हैं आपको इस चैनल के द्वारा मिल जाती हैं। तो आप लोगों को, जो लोग पहली बार चैनल देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें वीडियो को। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पहले वीडियो को शेयर कर दें। फिर देखिए आज की हेडलाइन में क्या क्या चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। आपको कहीं और ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको हम यहाँ पर रोज़ अपडेट दे देते हैं कि आप लोग जो है टाइम ना आपका वेस्ट हो। और ये आपके जो जितने भी हमारे डीएलएड बीटीसी जितने भी ये वाले बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रशिक्षु हैं, वो सारे लोग इस चैनल को देखें, उसका बहुत फ़ायदा होगा। आज हम अपना मेन मुद्दा देख लेते हैं कि आज की हेडलाइन में क्या है। पहली देखिए, आज की हेडलाइन में प्रशासन ने प्रशिक्षुओं को संशोधन करने का मौका नहीं दिया। ठीक है, फिर अगला हमारा है 69,000 शिक्षक भर्तियां अब नहीं होंगी। और फिर हमारा मुद्दा होगा कि प्रशिक्षुओं के लिए 100 साल पुराना फॉर्मूला। तो हम सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बस अब ले चलते हैं आपको, सारा इंतज़ार खत्म, और हम देखेंगे कि आप लोग के लिए क्या क्या हम लेके आए हैं आज की हेडलाइन में। देख लीजिए जो आज की मुख्य खबरें हैं। देखिए यहाँ पर पूरे हम प्रमाण के साथ लाए हैं आपके लिए। प्रयागराज से न्यूज आ रही है, और ये प्रयागराज से क्या न्यूज आई है यहाँ पर देखिए। शिक्षा मित्रों जैसा वेटेज तदर्थ शिक्षकों को नहीं। ये देखिए, शिक्षा मित्रों को कुछ ज़्यादा ही मिल रहा है वेटेज। इनके लिए देखते हैं क्या छपी है। धर्मेश अवस्थी प्रयागराज से ये रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पर देखिए छपी हुई है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के लिए शिक्षा मित्रों व एडेड माध्यमिक कॉलेजों में तदर्थ शिक्षकों के लिए अध्यापक बनने की दौड़ एक जैसी है। संयोग से दोनों संवर्गों को नियमित होने के लिए अवसर देने का आदेश भी शीर्ष कोर्ट का है, लेकिन दोनों भर्तियों में कार्यरत प्रतियोगियों को अधिभार देने का नियम बिल्कुल अलग है। एक और शिक्षा मित्रों को वेटेज मिलने से उनका चयन सुनिश्चित हो गया, वहीं दूसरी ओर क्या हुआ है, तदर्थ शिक्षकों को अधिभार मिल रहा है, लेकिन तय पद पर नियुक्ति की गारंटी नहीं है। चयन नियमों से तदर्थ शिक्षक बेहद निराशा है। और शिक्षक देखिए, शीर्ष कोर्ट ने जुलाई 2017 में जो प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद और जो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था। कोर्ट ने उन्हें आयु सीमा में छूट और वेटेज देने के साथ ही 2 भर्तियों में शामिल होने का अवसर दिया। 68,500 से 69,000 शिक्षक भर्ती उसी आदेश पर कराई गई। दोनों की परीक्षा में प्रतियोगियों को समान अवसर मिला। यानी कि देखिए, परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का जवाब सही होने पर सबको समान अंक मिलने थे। ये बात यहाँ पर है। और देख लेते हैं, लिखित परीक्षा में मिले अंकों का 60% और एकेडमिक के 40% अंकों को जोड़कर मेरिट बनी। इसके बाद शिक्षा मित्रों में 2.5 अंक प्रति वर्ष व अधिकतम 10 वर्ष की सेवा पर 25 अंक जो है दिए गए। यह अधिभार शिक्षा मित्रों के शिक्षक पद पर चयन की गारंटी बना, बशर्ते शिक्षा मित्र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हों और चयन बोर्ड भी शीर्ष कोर्ट में संजय सिंह केस पर आए आदेश पर तदर्थ शिक्षकों को अधिभार दे रहा है। ये आपकी रही मुख्य न्यूज। और देख ले आगे, तदर्थ शिक्षक उम्मीद लगाए थे कि उन्हें भी शिक्षा मित्रों की तरह वेटेज मिलेगा। चयन बोर्ड ने 1.75 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 35 अंक देने का निर्णय किया, लेकिन प्रवक्ता व प्रशिक्षित
स्नातक शिक्षक के लिखित परीक्षा में तदर्थ शिक्षकों का प्रति प्रश्न मूल्यांकन घटा दिया गया है। मसलन टीजीटी का आम प्रतियोगी यदि 100 प्रश्न सही करता है तो उसे 400 अंक मिलेंगे। वहीं तदर्थ शिक्षक यदि इतने ही सही सवाल करता है तो उसे 372 अंक मिलेंगे। ये हमारा मुद्दा है और इस वजह से सारी बातें यहाँ पर कही गई हैं कि जो है शिक्षा मित्रों की यहाँ पर कम प्रयास तो ज़्यादा फल मिल रहा है, कुछ इस तरह की यहाँ पर बात हुई है। तो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो है भर्तियों में क्या हो रहा है, क्योंकि देखते हैं आप लोग भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप लोग एक दिन शिक्षक बने, आपकी शिक्षक भर्ती हो। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं आज की न्यूज़ का हमारा अगला मुद्दा। चलिए, शिक्षक भर्ती मुसीबत बना चयन बोर्ड का फॉर्मूला। अब उसी बात पे आते हैं कि 100 साल पुराना फॉर्मूला देखिए किस चीज़ पर कहाँ लग गया है। तदर्थ शिक्षक वेटेज अंक के बावजूद सामान्य भर्तियों के मुकाबले मेरिट में रह जाएंगे पीछे। जैसे कि अभी बात हुई है आपकी ये देखिए प्रयागराज से न्यूज़ है आपकी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से जारी 15,508 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए मुसीबत बन गया। तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक की व्यवस्था की गई है, लेकिन फॉर्मूला इस तरह निर्धारित किया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए चयनित होने से ज़्यादा चयन प्रक्रिया से बाहर होने का खतरा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या मुद्दा है आपका। शिक्षकों ने बोर्ड फॉर्मूले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए संशोधन करने और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। सामान्य भर्तियों के बराबर प्रश्न हल करने के बावजूद वेटेज अंक की व्यवस्था उन्हें मेरिट में और पीछे ले जा सकती है। टीजीटी के विज्ञापन के अनुसार 500 अंक का एक प्रश्न होगा जिसमें कुल 125 सवाल होंगे। सामान्य अभ्यर्थियों को एक प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे, जबकि तदर्थ शिक्षकों को एक प्रश्न के लिए केवल 3.72 अंक दिए जाएंगे। तदर्थ शिक्षक को 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक मिलेंगे और अधिकतम 35 अंक होंगे। तो तदर्थ शिक्षकों के लिए वेटेज अंक का यही फॉर्मूला विसंगति बन गया है। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य भर्ती अगर 100 सवाल यानी कि 100 सवाल का जो है सही जवाब देते हैं तो उन्हें 400 अंक मिलेंगे। वहीं कोई तदर्थ शिक्षक 12 वर्षों तक अध्यापन कार्य किया है, उसने भी सामान्य भर्ती की तरह 400 अंकों के 100 सवालों का सही जवाब दिया है तो उससे सही जवाब के लिए 372 अंक मिलेंगे। साथ ही 21 वेटेज अंक भी मिलेंगे। इस प्रकार यानी कि 393 अंक प्राप्त होंगे। यानी सामान्य भर्तियों के बराबर प्रश्न हल करने और वेटेज अंक पाने के बावजूद तदर्थ शिक्षक मेरिट में और पीछे चले जाएंगे। ऐसा ही परिस्थितियों का सामना ठीक है यहाँ पर है लिखा तदर्थ प्रवक्ता को भी करना होगा। अगर कोई सामान्य भर्ती के रूप में 100 प्रश्न हल करता है तो उससे 100 गुणा 3.4 यानी कि 340 अंक मिलेंगे। वहीं तदर्थ कोटे में 100 प्रश्न हल करने वाले पर उसे 100 गुणा 3.12 यानी कि 312 अंक मिलेंगे। वेटेज अंक के रूप में 12 गुणा यानी 1.75 यानी कि 21 अंक प्राप्त होंगे। इस प्रकार कुल 333 अंक मिलेंगे। अभ्यर्थियों ने विज्ञापन पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह तदर्थ शिक्षकों के साथ मजाक है। माध्यमिक शिक्षा संघ ठकुराई गुट के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी का कहना है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तदर्थ शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण है। तो यह बात अन्यायपूर्ण है। किस को लग रहा है कि ये बात अन्यायपूर्ण है वो सारे लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं कि देखते हैं हमारे प्रशिक्षु जो हैं वो सब क्या समझ रहे हैं, ये न्यायपूर्ण है या अन्यायपूर्ण है, आप लोगों को तय करना है। और हाँ, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा कि हम आपके लिए रोज़ वीडियो लेके आते हैं जो हमारा डीएलएड का मुद्दा होता है, जो उससे इम्पोर्टेंट जानकारी होती है कि आप लोग को जाननी चाहिए। तो आपको वीडियो सारी हेल्पफुल लगती हैं पर आप लोग क्या करते हो, लाइक नहीं करते हो। देखिए आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है बस, और कुछ हमें इससे मिलता नहीं है।
चलिए हम आगे की न्यूज़ देख लेते हैं। टीजीटी पीजीटी 2020 भर्ती संशोधन का मौका नहीं। देखिए यहाँ पर जो भर्तियां हैं उनमें कोई संशोधन का मौका नहीं मिल रहा है। क्या बात है, पूरी जानने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। राज्य ब्यूरो प्रयागराज से एक खबर है आपकी। एडेड माध्यमिक कॉलेजों का सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के पद बहुतायत में हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन सभी को सावधानी से करना होगा, क्योंकि यदि कोई कमी रहती है तो संशोधन का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग आपको पहले से ही बता रहे हैं कि आप लोग का जितना डॉक्यूमेंट का काम हो आप लोग पूरी सावधानी से कीजिए, क्योंकि ना तो कोई कोर्ट ना तो कोई प्रशासन आपकी मदद करने वाला है। वहाँ पर आप सभी को अपना ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट ने आवेदन में संशोधन का अवसर देने से इनकार कर दिया। ऐसे में गलत आवेदन होने से अभ्यर्थी मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर बिल्कुल लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो हैं वो सारे जो हैं मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र ने टीजीटी और पीजीटी पद की परीक्षाओं की तारीखें अभी घोषित नहीं किया है। हालांकि अलग अलग तारीखों में सभी मंडल मुख्यालयों पर इम्तिहान होगा, इसलिए योग्य अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए अलग अलग भी आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में दोनों संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार होगा। एक से अधिक विषय में अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा संबंधी प्रश्नपत्र उसी भाषा में होंगे, जैसे हिंदी का प्रश्नपत्र हिंदी में, संस्कृत का संस्कृत और अंग्रेजी का पेपर अंग्रेजी, उर्दू का पेपर उर्दू में होगा। तो भर्ती में टीजीटी पद पर चयन मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, वहीं पीजीटी पद पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा और लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक होंगे, जबकि 100% इंटरव्यू में मिले अंक जोड़े जाएंगे। 10%, ओके, 10% अंक जो हैं वो इंटरव्यू में मिले अंक जोड़े जाएंगे। ये आपकी पूरी बात रही है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आवेदन शुल्क क्या है। सामान्य वर्ग के लिए 750, EWS के लिए जो है वो 450 है, पिछड़ा वर्ग 750, अनुसूचित जाति 450 और अनुसूचित जनजाति 250। दिव्यांग अभ्यर्थी को उस वर्ग का आधा शुल्क देना होगा। ठीक है, तो जितना भी जो बच्चा दिव्यांग है, जो प्रशिक्षु में दिव्यांग है, उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी सी खबर ये भी है कि उनको अपने वर्ग का जो है आधा देना होगा। चलिए शुल्क, ठीक है, तो हमने यहाँ पर टीजीटी पीजीटी जो भर्ती हैं उनमें सावधानी बरतें और सावधान रहें अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, ट्विटर आप चलाते हो उस पर, या फिर अपना व्हाट्सएप चलाते हो तो उस पर अपने देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उनको इन सब चीज़ों की अच्छी से जानकारी मिल जाए। चलिए अगली देख लेते हैं जानकारी क्या निकल के आ रही है। शिक्षक भर्ती में बदलेगी रिक्त पदों की संख्या। जैसे कि हमने आपके हेडलाइन में लिखा कि 69,000 जो भर्तियाँ नहीं होने वाली, इनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रयागराज से खबर है। प्रदेश के एडेड माध्यमिक कॉलेजों की प्रवक्ता पीजीटी व प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ठीक है, टीजीटी भर्ती 2020 में रिक्त पदों की संख्या और बढ़ सकती है। यह आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि आपके जो उसमें पद की जो संख्या वो बढ़ सकती है। वो 15,505 पदों के विज्ञापन में अधिकांश तदर्थ शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अधियाचन, ठीक है, भेजा है। फिर भी बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका विज्ञापन में जिक्र नहीं है। ठीक है, उनकी ओर से ऑनलाइन आवेदन और उसका TIOS से सत्यापन होने पर अभिवाचन हो जाएगा। यही नहीं, आवेदन न करने वाले तदर्थ शिक्षकों को मुकाबले के ही बाहर होना पड़ सकता है और इस बार उन्हें कोर्ट से भी राहत मिलने के आसार नहीं है, जैसे कि हमने पहले बता दिया है। और माध्यमिक कॉलेजों की बड़ी भर्ती का ऐलान किया है। ठीक है, तो मुख्य खबर ये आपकी है। देखिए अभी तो पुनः पढ़ने का टाइम भी नहीं है। चलिए मुख्य बातें और थोड़ा ध्यान लेते हैं वैक्सीन के बारे में। 68,500 शिक्षक भर्ती, काउंसलिंग 6 व 7 को है। चलिए ये तो आप लोग जान लीजिए। और यहाँ पर प्रयागराज से राज्य ब्यूरो यहाँ पर लिखा हुआ है
कि परिषदीय स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में पुनर्मूल्यांकन जो है में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। बेसिक शिक्षा परिषद लगातार जिला आवंटन और काउंसलिंग की तारीखें बढ़ा रहा है। अब 6-7 नवंबर को काउंसलिंग कराने का ऐलान किया गया और परिषद ने अभ्यर्थियों से जिला वरीयता का आवेदन लेने के बाद आवंटन नहीं किया, इसलिए काउंसलिंग को तारीख बढ़ानी पड़ी। अब 4 नवंबर को जिला आवंटन NIC से कराने की तैयारी है। तो प्राथमिक स्कूलों में 68,500 शिक्षक भर्ती को प्रक्रिया 2 साल में भी पूरी नहीं हो सकी। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण 23 अभ्यर्थियों की नियुक्ति देने के लिए मार्च में आदेश हुए थे। कोरोना संकट की वजह से रोका गया और अवमानना याचिका की हुई, ठीक है, कोर्ट में अवमानना याचिका की जिसमें निदेशक बेसिक शिक्षा की चेतावनी मिली। ये सब बातें हुई। 12 से 14 अक्टूबर तक वेबसाइट खोली गई। उस समय घोषित कार्यक्रम 22 से 23 अक्टूबर को काउंसलिंग कराने की तैयारी थी, लेकिन परिषद आवेदन कराने वालों का जिला जो है आवंटन ही नहीं कर सका। सचिव प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि जो है परिषद सचिव हैं वो हमारे प्रताप सिंह बघेल, उन्होंने कहा है कि तय समय पर काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। अब काउंसलिंग की तारीख 6 और 7 नवंबर तय की गई है और इसके पहले 4 नवंबर को जिला आवंटन सूची जारी होगी। तो सीधे से यहाँ पर क्या दिया गया है कि 4 तारीख को जो है वह आपकी यहाँ पर जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर आपके लिए मुख्य खबर ये थी और यहाँ पर अब हम आगे की मुख्य खबर देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं और योग्य शिक्षकों की भर्ती में अड़चनें। चलिए, उनके लिए एक मुद्दा है कला। चलिए, यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा हुआ है कि 100 साल पुराने नियमों से शिक्षक भर्ती करेगा चयन बोर्ड। तो कैसे होगा, फॉर्मूला देख लेते हैं। प्रयागराज संजोग मिश्र, ठीक है, यहाँ प्रयागराज से आई है एक खबर आपकी। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक 15,508 100 साल पुराने फॉर्मूले से होने वाली है भर्तियाँ। तो भर्ती के उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 को मानता है। तो वैसे तो 100 साल पुराने एक्ट में समय समय पर संशोधन होते रहते, लेकिन इसके बावजूद कई तरह की विसंगतियां बरकरार और हाई कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं। अभ्यर्थियों को अड़चनें आ रही हैं और उनके लिए यहाँ पर बता दिया गया है कि कला वो मुख्य विषय हो गया। वहीं दूसरी ओर जो है स्नातक विज्ञान की अर्हता को लेकर भी विवाद पैदा हो गया। तो कला और विज्ञान वर्ग के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें यहाँ पर आ रही हैं। और जो है यहाँ पर कहा गया है कि विज्ञान में भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ जबकि जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से BSc करने वालों को बाहर कर दिया गया है। मालूम हो तो यहाँ पर देखिए कितनी गलत बात हुई है। मान लीजिए कि बहुत सारे हमारे प्रशिक्षु भाई बहन जो हमारे प्रशिक्षु हैं, वो सारे हमारे जो दोस्त हमारे जो हैं सहपाठी जो हमारे साथ पढ़ने वाले हैं, हमारे मित्र, वो सारे लोग अगर जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से अगर वो BSc किए हुए हैं तो उनको बाहर कर दिया गया। बहुत ही विडंबना है इसकी। मालूम हो कि इसे लेकर पहले से प्रतियोगी छात्र आंदोलित हैं। देखिए, यहाँ पर बहुत ही गलत बात हो रही है भाई। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या यहाँ पर ये गलत है। लाहौर तक की डिग्री मान्य। प्रशिक्षित स्नातक कला के लिए राजकीय कला और शिल्प, यहाँ पर देखिए शिल्प विज्ञापन लखनऊ आर्ट मास्टर ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट प्रशिक्षित, ठीक है, प्रतिविधिक कला के साथ खुशी, ठीक है, बोर्ड से इंटर पास मान्य है। यूपी बोर्ड से इंटर मान्य जो पास मान्य है। इसके अलावा प्रतिविधिक कला के साथ हाई स्कूल ड्राइंग पेंटिंग के साथ और कला भवन शांति निकेतन का यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आर्ट का जो डिप्लोमा था। यहाँ पर ये मान्यता की बात करी गई है यहाँ पर। चलिए ठीक है, आज की मुख्य खबर में ये रहा। तो यहाँ पर क्या आपको सही लगा, क्या गलत, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका जो है, आप लोग जो ये समझ लीजिए वोटिंग है आप दे रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से क्या चीज़ कह रहे हैं, सही क्या गलत है, बिल्कुल बताइए, अपना मत ज़रूर दीजिए। चलिए आगे जानकारियाँ ले लेते हैं कि 68,569 से, ठीक है, 569,000 भर्ती के मुकदमों का महंगा ब्यौरा। तो ये मुकदमों का कुछ ब्यौरा है, वो अभी आपको
को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको सब कुछ पता होना चाहिए कि हमारे शिक्षक में भर्तियों में हो क्या रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, प्राथमिक स्कूलों में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट में हो रही याचिका की जानकारी तलब की गई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने सभी मंडलीय सहायक बेसिक निदेशक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर 3 नवंबर तक मुकदमों की जानकारी मांगी है। 3 चरणों में 78,500 में 3 चरणों में 45,383 का चयन हुआ है, जिसमें चयनित MRC अभ्यर्थी जिला बदलने के लिए याचिकाएं कर रहे हैं। 69,000 में संशोधन को लेकर याचिकाएं हो रही हैं। तो ये देखिए 3 नवंबर तक इन्होंने पूरा मुकदमे का मांग लिया है, यानी कि सुनिश्चित कर दिया है कि 4 तारीख को आप लोगों को सूची, जिला स्तर पर जो सूची है वो मिल जानी है, जो भर्ती वाले हैं, ठीक है, प्रशिक्षु। यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा हुआ है, 31,277 में चयनित 106 ने भरा स्कूल का विकल्प। यानी क्या है इस खबर में, देखते हैं। प्रयागराज से ये खबर आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण 31,277 में, ठीक है, 31,277 में चयनित 106 शिक्षिकाओं ने शुक्रवार को डायट में स्कूल का विकल्प भरा। डायट प्राचार्य संतोष कुमार मिश्र ND, ठीक है, ADM सिविल सप्लाई जितेंद्र कुशवाहा, ठीक है, BSA संजय कुमार कुशवाहा की देखरेख में विद्यालय की रिक्ति ऑनलाइन प्रदर्शित की गई थी। सभी शिक्षिकाओं ने उपस्थित क्रमवार अपने अपने, ठीक है, क्रमवार से अपने अपने विद्यालयों का चुनाव करते हुए ऑनलाइन लॉग करवाया। डिजिटल स्क्रीन पर UDOS 2019 की सूचना के राज्य परियोजना, ठीक है, ये सब आपका यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है। तो ये जो है टीम ने सभी के तापमान जारी जो है, हाँ, तो ये सब जो भर्तियाँ हैं, जो स्कूल का विकल्प है, उन लोगों को पूरा कोविड-19 का ध्यान रखा गया, इसमें यही चीज़ है। तो यहाँ पर बिल्कुल आपने बहुत सारी जानकारी ले ली है और बहुत सारा समय हो गया है आपको आज की हेडलाइन बताने में। तो आज की हेडलाइन आपको कैसी लगी लिख दीजिएगा। पता तो आपको बताना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट ही करना होता है। तो आप लोग को कमेंट कर दीजिए, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिए, बिना लाइक के मत जाइएगा। इतनी सारी जानकारी दे दी। आप लेंगे फिर अगली वीडियो में नई न्यूज़ों के साथ। और हाँ, आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस सेशन पता होगा ना, कि पूरा प्रैक्टिस सेशन आपका चल रहा है। सक्सेस की 90s ऑल आपका जो है, जो 3rd सेमेस्टर वाले हैं, उन सबका अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। तो एक भी वीडियो को मिस मत कीजिए। आज हम आपके लिए लेके आएंगे मैथ का बड़ा सा पूरा महामुकाबला लाएंगे। पूरा 20 और 21 जो 20-21 में जो मॉडल पेपर जो अभी बिल्कुल जो आने वाला है पेपर में 100% श्योर है, उसका आपका यहाँ पर मॉडल पेपर होने वाला है, वो प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो उसको मिस मत कीजिएगा और सारे के सारे लोग जो हैं वो उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिए। चलिए ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगली वीडियो में।